मेरे हाथ जो कांप रहे थे ऐसे पोछे टॉवेल से, उस वक्त भी मेरे को ये नहीं लगा कि, हमको लगा कि भाई ये तो बड़ी मतलबी लड़की है। मुझे पानी दे रहे लोग क्या सोचेंगे, मेरे सर है वो क्या सोचेंगे, वो भी परीक्षा देने गए थे पीसीएस की। देखिए प्यार मोहब्बत वो जो है सो है, लेकिन पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं हुई है। कभी आज तक हम लोगों ने आई लव यू नहीं बोला था, अब हम क्या बोले, शादी के बाद बोले। आप लोग को भी चौंक जाएंगे, ये बहुत अंदर की बात बोल रही हूँ। हम लोगों पे लांछन बहुत सारे चीज लगे, लेकिन हम किस दिमाग से हम लोग शादी कर लिए आज भी हम सोचते हैं। ऐसी बेटी पैदा होने से पहले मर जाती। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये वही समाज है जब किसी लड़की कोई हो जो अपना खुद का उसका व्यक्तिगत फैसला, वो व्यक्तिगत फैसले से अपना जीवन साथी चुन ले। ये पूरा समाज लड़की के परिवार को इतना ताना देता है कि वो परिवार भी सोचने लगता है, और समाज तो ये कहता ही है कि शायद ऐसी लड़की अगर घर में पैदा ही ना होती तो अच्छा होता, पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा होता। हमारे साथ जो पति पत्नी के तौर पर बैठे हुए हैं, पहले प्रेमी प्रेमिका हुआ करते थे। इनके सामने चुनौती इसलिए ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि ये जो हमारे बगल बैठी हुई हैं ये प्रियंका तिवारी है, यानी ब्राह्मण है। भाई साहब जो बैठे हैं वो अरविंद यादव हैं। ये कैसे हुआ, ये इतना आसान नहीं है, तमाम चुनौतियां रही होंगी सामने। इस पूरे इंटरव्यू में इसी पर बातचीत करेंगे। सारा स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को पहले तो मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, और छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है अरविंद जी आपका। धन्यवाद आपका। प्रियंका तिवारी यादव जी, शुरुआत इसकी कैसे होती है? ये प्रियंका तिवारी यादव बनने का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? ये दिल्ली से शुरू होता है सर, और दिल्ली में मैं मुखर्जी नगर में अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही होती हूँ। और पेपर था यूपी पीसीएस का, री एग्ज़ाम होता है और 16 मई को, और उसी दौरान इनसे मेरी मुलाकात होती है। वज़ीराबाद एक जगह है, और वज़ीराबाद के भी कई लोग अगर देखेंगे तो हाँ वही वज़ीराबाद जो मुखर्जी नगर के पास है, नेहरू विहार वज़ीराबाद, तो वो गांधी विहार, यही जगह पे हम लोग रह के पढ़े हैं। बस एक बुक होती है और हम लोग जाते हैं, मेरठ सेंटर पड़ता है हम लोगों का, और दोनों लोग वहीं पे मिलते हैं। देखते हैं कि मैं बगल की सीट में बैठी हूँ और ये इधर वाली सीट पे बैठे पढ़ रहे हैं जनगणना। मतलब एक होता है कि इंटरेक्शन होना, डायरेक्ट वे में नहीं हुआ कि हाँ एक दूसरे को बस देखा, तो तब भी कुछ ऐसा नहीं था। फिर पता चलता है कि भाई कंडक्टर साहब बोलते हैं कि एडमिट कार्ड दीजिए, क्योंकि बस ऐसी जगह पे रोकी जाए जिससे कि सभी बच्चों को असहज ना हो, आसानी हो अपने अपने सेंटर तक पहुंचने में। तो जब कंडक्टर साहब ने एडमिट कार्ड लिया तो उसमें देखते हैं कि मेरा, पूरे इतनी सारी बड़ी बस थी, वो इतने सारे बच्चे थे, उसमें केवल इनका और मेरा, मतलब उस वक्त हम लोग का प्यार नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपको शुरू की कहानी बता रही हूँ कि मेरा और इनका एक जगह पड़ता था। और भगवान की लीला कहिए, दया कहिए मेरे ऊपर, इनके ऊपर, कि वो जिस कॉलेज में पढ़ा था वो अशोक एकेडमी कॉलेज करके कुछ ऐसे ही नाम था, जिसमें इनका बड़े भाई जी का भी नाम अशोक है और मेरे पिताजी का नाम भी अशोक कुमार तिवारी है। तो ऐसे ही सिलसिला चालू हुआ, बस रुकती है और मैं जब उतरती हूँ तो मैं चारों तरफ इधर उधर देखती हूँ। वो इसलिए देखती हूँ क्योंकि पहली बार मैं अकेले जाती हूँ पेपर देने, और होता क्या है कि थोड़ी तो मन में घबराहट होती है, पापा या भाई नहीं गए थे तो ये आते हैं पीछे से। उस समय तो देखिए मेरे को एक गार्जियन जैसा लगा था इनके साथ, जो एक महसूस हुआ, ये नहीं कि वैसी उपाधि अपने गार्जियन वाली दे रही हूँ, लेकिन एक अच्छी इंसानियत वाली गार्जियनशिप कहेंगे। तो हम लोग बैठते हैं उसमें ऑटो पे नियर, मतलब फिर जब हमको कॉलेज तक जाना था ऑटो पे बैठते हैं, तो ये एक कहते हैं ना संरक्षक की तरह मेरे साथ जाते हैं। जब सेंटर पे उतरते हैं, हमारे उसमें मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो हमने कहा अरविंद जी दीजिए, मैं अपने पापा को एक बार अवगत करा दूं इस चीज़ से कि मैं सेंटर पहुंच चुकी हूं। पापा जी उठते हैं, थोड़ा सा क्रोधित रहते हैं कि क्योंकि पहली बार मैं अकेले गई थी उस वक्त, मुझे याद है, शायद मेरे पापा को याद ना हो उस वक्त का, 2016 की बात है, कि हाँ पापा मैं पहुंच गई हूँ, मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, मैं सामने जो साथ में हमारे आए हैं उसी क्षेत्र से, उसी बस में जहाँ हम लोग रहते हैं पढ़ते हैं, तो वहाँ से जो आए उन्हीं के फ़ोन से हम कर रहे हैं, हम सुरक्षित पहुँच चुके हैं पेपर देने। तो बस फिर वहीं से हम लोग पेपर वेपर देते हैं
फिर फर्स्ट पेपर जब देते हैं, सेकंड पेपर के लिए 2-2.5 घंटे का गैप होता है, खाना वाना खाते हैं। मैं कुछ भोजन ले गई थी, बढ़िया बढ़िया कुछ पकवान थे, खाना पीने का जो भी था। तो उस वक्त ये मुझे सीसेट कहे कि तुम्हारा जो जो चीज़ें क्राइटेरिया मतलब वीक है वो कर लो, संप्रेषण अंतर वैविकता वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमसे नहीं बन रहे थे। लेकिन हाँ ये है कि उस दिन जब ये समझाए या फिर तब तो धीरे धीरे हम लोग कहते हैं ना दोस्त के रूप में भी एक दूसरे को जानने लगे, तो वो चीज़ें मेरा एक क्लियर हो गया। सी सेट में मैं कभी फेल नहीं हुई, नहीं उससे पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रही थी। तो ऐसा हुआ और उसके बाद पेपर ख़त्म होता है, हम लोग सेकंड पेपर भी ख़त्म होता है और हम लोग बैठते हैं बस में। और वही है, फिर जब आते हैं बस तक, बस अड्डे तक आते आते कुछ चीज़ें खाते हैं, बात करते हैं और यहीं से फिर शुरुआत होती है धीरे धीरे। यानी वो जो कुछ वक्त बिताया आप दोनों ने एक साथ, हाँ। तो आपको क्या लगा, हेल्पिंग पर्सन के रूप में आप इन्हें हाँ, देखी? उस वक्त तो हेल्पिंग पर्सन लगे थे। मैं अपने दिल की बात बताऊं, हेल्पिंग पर्सन और एक होता है ना हर व्यक्ति, मेरी भी 26 साढ़े 26 साल एज थी और उस वक्त देखिए भगवान एक कोई ऐसी शक्ति तो जरूर सबके अंदर डालता है कि हाँ अगर वो आप समझदार हो, सोचने और परखने की क्षमता आपके अंदर है, बेहतर डेवलप है, तो आप दूसरे को भी समझ सकते हो। तो उन 4 से 5 घंटों में जो भी पेपर के दौरान बस से उतरने से लेके कॉलेज तक पेपर दिए, उसके बाद गए बस में बैठे, तब तक बस तक के बीच तक में कॉलेज तक में हमारा अपना समय था। फिर बस में क्योंकि मेरे टीचर्स भी थे और साथ के मतलब जो साथ में पढ़ रहे थे, तो उनके आगे ये लग रहा था कि मुझे ये मेरे दिमाग में था, ये भाई इनको तो मैं जान नहीं रही हूँ, तो ये कैसे मैं इनसे बात कर लूँ, कोई कोचिंग में ये ना कह दे कि देखो पहली बार में लड़के से कितना बात करने लगी। मतलब थे कोचिंग के लड़कियां थी, लड़के थे, तो मुझे वो थोड़ा हेजिटेशन था। एक तरफ ये डर था, लेकिन दूसरी तरफ ये था कि कोई है जो मेरी हेल्प कर रहा है, किसी भी तरीके की जरूरत पड़ तो रही ये है। मेरे कहते हैं ना दिल में, मेरे दिमाग में कि हाँ ऐसा, जिनसे मैं शर्मा रही थी तो उनको बल्कि मेरी हेल्प करनी चाहिए। बस में बैठते ही मेरा पूरा खानदान या ये भी अच्छे से जानते हैं कि बस क्या 4 पहिया वाहन में मुझे मेरी हालत ख़राब हो जाती है उल्टी से। तो एक गार्जियनशिप की तरह इन्होंने उल्टी होने के बाद बहुत हालत ख़राब हुई, आइसक्रीम ला रहे हैं, मुँह धो रहे हैं, हाथ पोंछ रहे हैं, मुँह पोंछ दिए मेरे। अब मैं थोड़ा असहज महसूस हो रही थी कि मैं पहली बार ऐसे कैसे, लेकिन सच बता रही हूँ जब इन्होंने मेरे हाथ जो कांप रहे थे ऐसे पोंछे टॉवेल से, उस वक्त भी मेरे को ये नहीं लगा कि कोई पराया आदमी है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलूं, मैं नाम नहीं दे पा रही हूँ, उस वक्त ये मेरे लिए सही में देवता थे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत मरने जीने जैसी हो जाती है। तो उस समय अब मुझे ये शर्म लग रही थी, मुझे पानी दे रहे लोग क्या सोचेंगे, मेरे सर हैं वो क्या सोचेंगे। वो भी परीक्षा देने गए थे, पीसीएस की, कम एज के सर थे, जियोग्राफी पढ़ाते, शंकर झा नाम है, यहीं के भागलपुर के शायद दरभंगा के। तो वो चीज़ें हुई फिर, लेकिन इन्होंने ये इनके भी दोस्त थे उस गली मोहल्ले के जहाँ रहते थे कि भाई पहली बार कोई लड़की मिली है, कैसे हेल्प कर रहे हो। तो कई लोग सोचे, तब थोड़ा देखने सुनने में उतने अच्छे भी नहीं लगते थे, तो कई लोग बोले अरे लड़के लड़के लोगों के ना वो होता है, ये बाद में हमको बताया कि कोयला है, ये कोयला, समझ रहे हो। तो ये बोले थे उन लोगों को कि कोयला है कि काला हीरा, सोना। कोयला है कि हीरा, वो हमें परखना है, हम जानते हैं। ये बाद में सब। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अरविंद जी, आप भी जानते हो कि आमतौर पर ये होता है कि अगर लड़का किसी भी लड़की का किसी तरीके का हेल्प कर रहा है, तो ये समझा जाता है कि लड़के का इरादा क्या है, लड़का किस इरादे से लड़की से नजदीकियां बढ़ा रहा है और हेल्प क्यों कर रहा है। क्या आप उस इरादे से कर रहे थे या फिर क्या मकसद था, क्या टारगेट क्या था आपका? देखिए, उस समय न तो हम लोगों को कोई टारगेट था और न ही कोई इरादा था। हम लोग आए जो एक फ्रेंड, ये फ्रेंड भी नहीं कहिए, हम लोग पहली जो मुलाकात थी तो फ्रेंड की कोई बात नहीं थी। फ्रेंड की बात नहीं थी, चूँकि हम लोग जो है एक स्टूडेंट थे और एक स्टूडेंट के नाते चूँकि हम लोग बस में आ रहे थे और इनका सेंटर चूँकि हमारे सेंटर पर ही पड़ा था, तो 2-3 घंटा जो हम लोग साथ में बिताए थे, मान लीजिए कि इन्होंने भोजन ले गई थी, वो सारा हम लोग खाए थे। और यदि कोई हमारे साथ 2-3 घंटा बिताया है, उसके साथ हम रहे हैं और उसका तबीयत अचानक मान लीजिए कि कहीं पे ख़राब हो जाता है, तो चाहे वहाँ कोई कुछ भी सोचे, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि इनका तबीयत ठीक हो, ये इनको जो है इनको स्वस्थ तरीके से इनको हम घर पहुंचाएं, समझ रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारी पहली प्राथमिकता थी। मैं एक उदाहरण आप लोगों को बताऊं कि समझिए कि हम लोग बार बार मुखर्जी नगर से आते थे, वजीराबाद, मुखर्जी नगर वजीराबाद कोचिंग करते थे। एक दिन की मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि वो हाईवे था, हाईवे हम लोगों को डेली क्रॉस करना होता था। एक महिला जो है हाईवे क्रॉस कर रही है और वहां से हम हाईवे क्रॉस कर रहे हैं,
अमूमन मेरा हाथ जो है उनके यहाँ पे पड़ता है, जबकि बताइए उनसे मैं तो न जान रहा हूँ न कुछ कर रहा हूँ, हाथ पड़ा और इतना तेजी से हम उनको लेकर के उस रोड के पार क्रॉस किए, अब फिर हम चल दिए। तब वो मुझे धन्यवाद बोल रहे हैं, तब मुझे पता लगा कि मैंने उनको खींच करके यहाँ तक ला दिया। इसलिए वहाँ ये था कि वहाँ क्विक डिसीजन था, यदि उनको खींच करके हम नहीं ले जाते शायद उनको कोई गाड़ी मार देती, समझ गए। तो वही था कि मेरा इनके साथ भी वही था कि सबसे पहला था कि भाई इनकी तबीयत सही हो, ये जो है स्वस्थ तरीके से अपने घर पहुँचे, यही हम लोगों का इंटेंशन था। बाकी जो है चूंकि अब हम लोगों का भाई एक दूसरे का नंबर था, आदान प्रदान था, तो हम लोग एक सिविल सर्वेंट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे, तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा इनसे सीनियर थे, तो इनसे बातचीत होती रहती थी, किसी मुद्दे पे किसी टॉपिक पे हमेशा कोई ना कोई मुद्दा हम लोग डिस्कस करते रहते थे। अक्सर जो है आप मुखर्जी नगर में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हम लोगों के टीचर भी बताते हैं कि जब आप लोग ग्रुप स्टडी करेंगे तो बहुत सारे मैटर जो है आपको निकल करके आते हैं, ठीक है, दूसरे से साझा तो वहाँ पे क्या होता है कि हर बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जो है ग्रुप में पढ़ते हैं, बहुत सारे मैटर डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, जब आप यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो आप एक छोटे बच्चे रहते नहीं हैं, आप एक मेच्योर पर्सनालिटी रहते हैं। आप पीजी करके जाते हैं या बीए करके जाते हैं तो आपके अंदर एक मेच्योरिटी होती है, तो उस लेवल पर। और दूसरी बात और है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, वो भी जो तैयारी कर रहे हैं वो इंडिया की टॉप क्लास सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो लड़का है, लड़का तो मान लीजिए कि हो सकता है कि थोड़ा कम पैसे में भी जा सकता है, लेकिन एक लड़की को वहाँ पे जाना, लड़की को तैयारी करना, तो लड़की एक चीज़ जान लीजिए कि वो अपने एरिया की, जिस तरह से लड़के अपने एरिया का अच्छा रहता है तो भी वहाँ पे जाता है, तो उसी तरह से लड़की वो अपने एरिया की, अपने फील्ड में मजबूत होती है, पढ़ने वाली होती है, तभी वहाँ पे पहुँच पाती है। दूसरी बात एक चीज़ और जानिए, लड़के से 1.5 से 2 गुना फाइनेंशियल खर्च लड़कियों में पड़ता है, वो भी मायने रखता है। तो ये सब चीज़ें, तो ये सब कोई हम लोगों के अंदर ये सब नहीं था, एक हेल्पिंग नेचर था। अच्छा ठीक है, चलिए वो सारी चीजें होने के बाद तब तक की मैं बात कर रहा हूँ जब आप लोग वहां से एक दूसरे से अलग होते हैं, बस आती है रुकती है, आपको अपने रूम पर जाना है, आपको अपने रूम पर जाना है, उस दौरान क्या इन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि धन्यवाद आपने मेरी मदद की, कुछ ऐसा कुछ? ना, ये चीज देखिए, ये चीज जो है हम आपके दर्शकों को बताएंगे कि वहां पे तो मैंने भाई आए थे मनुष्यता के नाते हमने तो इनका हेल्प किया, लेकिन ये जो है उतरने के बाद, अब चूंकि हम लोगों की शादी हो चुकी है तो ये तो बात आज भी हम कहेंगे आखिर वहां पे इन्होंने एक बार भी मुड़ करके थैंक यू भी नहीं बोला कि हाँ भाई आपने हमारी मदद की। हम कहे, हमको लगा कि भाई ये तो बड़ी मतलबी लड़की है, बताइए ये तो एक बार भी हमको धन्यवाद भी नहीं बोल रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीजें जो था हम लोगों का, तो अच्छा, फिर वहां से नंबर लेन देन हो जाता है, यानी टेलीफोन नंबर, फोन नंबर, वो पे ही हो जाता है। अच्छा, वो नंबर लेन देन हो जाती है, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। हाँ, वो भी तुरंत नहीं हुआ। मैं मुखर्जी नगर चली गई, ये वजीराबाद आ गए, 4-5 दिन बाद शायद मैंने ही फोन किया था ना जी, मैंने ही फोन किया था किसी, यही पीसीएस का, कि आंसर की आई कि नहीं आई, क्या करना है, कैसे, मतलब तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही है, यही सारी चीजें पूछ रहे थे। हाँ, ये भी थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि बातचीत जो होती थी वो किस तरीके की बातचीत होती है? क्या प्यार मोहब्बत जैसी बातचीत होती है या फिर पढ़ाई लिखाई से ही संबंधित बातचीत होती है? ये मैं लड़की होके बोलूंगी, क्योंकि देखिए आरोप लड़की पे लगते हैं, और मैं देखिए हर चीज़ तो सोशल मीडिया में आ गई, जितनी मुझे रखनी थी उतनी मैंने रखी, बहुत सी चीज़ें अभी भी पर्दे के पीछे है। ये शायद बोलेंगे तो ये कहते हैं ना, लड़कों के ऊपर एक दाग लगा होता है, नहीं लड़के तो आवारा टाइप्स होते ही हैं, लेकिन लड़कियों को मैं बता रही हूँ, आज तक ये मेरी दिली इच्छा है, आज तक इन्होंने कभी, मतलब अब मैं खुल के बोल दूं, कभी आज तक हम लोगों ने आई लव यू नहीं बोला था। अब हम क्या बोले, शादी के बाद बोले, आप लोग को भी चौंक जाएंगे, ये बहुत अंदर की बात बोल रही हूँ। हम लोगों पे लांछन बहुत सारे चीज लगे, लेकिन हम किस दिमाग से हम लोग शादी कर लिए आज भी हम सोचते हैं। लेकिन ये जान लीजिए, आई लव यू जैसे शब्द भी नहीं प्रयोग कि हाँ आपको शादी करनी है, हमको ठीक है करनी है, बस ये हो गया। शादी का फैसला तो ऐसे नहीं हुआ होगा, बहुत मतलब हुआ था। जब बात आपने कही कि मेरे आई लव यू, दोनों तरफ से कोई नहीं बोला, ये भी बोले ना, तो या किसी तरीके का कोई प्रपोजल था?
कि भाई मैं प्यार करता हूँ, मेरा दिल आपके बगैर लगता नहीं। प्यार में अक्सर ये चीजें होती हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है, आमतौर पर लोग बताते भी हैं। देखिए, हम लोग एक ही इंसान हैं, और देखिए जब जानवर भी एक साथ रहने लगता है तो एक दूसरे को उससे लगाव हो जाता है। तो हम लोग तो एक इंसान थे, और इंसान के नाते हम लोगों का हमेशा किसी टॉपिक पे मिलना जुलना, सारी चीज़ें ये होता रहता था। मैं थोड़ा ना ठीक है। पेटू हूँ, तो मेरे और लिए अच्छी-अच्छी रही चीजें लाते थे चूँकि खाने के लिए। इनकी मम्मी भी आती थी, बेशक इनके जब ये हॉस्टल में रहती थी तो कभी भी वो हमेशा उनकी आदत थी कि हम लोगों को माने वो खाने पीने के लिए बहुत पर्याप्त चीज़ें लेकर के आती थी। जो दही बड़ा उनका हम लोगों को बड़ा पसंद था, तो हम लोग कभी कभी जाते थे तो ये जो है दही बड़ा उनका खिलाती थी। ठीक है। तो वो भी उनसे भी हम लोगों का बड़ा मतलब कि एक फ्रेंडली व्यवहार था। वो आती थी तो जब भी आंटी जी मम्मी जी ऐसे कर करके हम लोगों को मतलब शुरू से ये रहता था। अच्छा, एक चीज ये कह रहे हैं कि उस बीच भी आप इनको खिलाने उलाने का भी ख्याल रखते हाँ, थे? वो तो देखिए, मुखर्जी नगर में कोई लड़का रह रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, फोकस होता है पढ़ाई पर, लड़का हो या लड़की। हाँ। लेकिन खर्च भी अगर बहुत अपने पास अगर हम उस फैमिली से आते हैं तो फिर हमें उतने बजट मिलता है कि भैया काम चलाना है महीने भर रोज का, नहीं, महीने भर का रोज काम रोज चलाना तो फिर वो ये कैसे एडजस्ट होता था कि भाई खिलाना भी इनको? ये देखिए वो ऐसा नहीं था इम्प्रेस कि हम करने का लोग कोई तरीका था कि नहीं बीच बीच में वो ऐसा नहीं ख्याल था। रखते रहे? होटल होटल वो ऐसा होटलबाजी नहीं था, छोटी-छोटी वो चीजें। ऐसा होटलबाजी वाला नहीं था। हाँ भाई चलिए, कभी ठेला है उसी पर चलिए कुछ खा लीजिए। होटल से ज्यादा ठेले पे खाने में बड़ा मजा तो आता है। ये सब जो है कुछ कुछ होता रहता था। तो ऐसे तो चाय पानी ये सब होता रहता था, ऐसा नहीं था। ये अच्छा, एक चीज चलते और होता है कि लोग ये कहते हैं कि हमें बताकर भी भेजा जाता है। हम भी अगर पढ़ने गए या फिर हम किसी को पढ़ने भेजते हैं, परिवार से कोई पढ़ने जाता है तो हमें ये बताकर भेजते हैं कि भाई देखो, पढ़ाई लिखाई पर ही फोकस करना, इन चीजों के चक्कर में पढ़ना नहीं। ये सबको बताते हैं, हमें लगता है कि सबके परिवार को, लड़का हो या लड़की, कि बेटा देखो मेहनत से कमा कर तुमको दे रहे हैं और जाकर पढ़ाई करना मेहनत से, यूपीएससी क्वालिफाई करके ही लौटना, इस तरीके की चीजें रहती हैं। तो क्या ये चीजें कुछ अवरोध उत्पन्न कर रही थी चीजों में? होता है कि लोग कभी कभी पढ़ाई से भटक कर फिर ये चीजें कभी अब देखिए, चूंकि अब यहाँ पे हम लोगों की लव स्टोरी चल रही है, तो मैं आप लोगों को एक शेर सुना रहा हूँ बिल्कुल कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को बेकरारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। क्या बात। तो ये चीजें जो है, जब ये चीज हो जाता है ना, तो ये समझिए कि अब वो सिचुएशन आ जाता है, नहीं कहते हैं अगर वो सिचुएशन आ जाता है, परिस्थितियां वैसे क्रिएट होने लगती है, और जब क्रिएट होने लगती है तो कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है किसी को पता भी नहीं चलता है। अच्छा, ये जाहिर कौन किया था पहले? ये तो कुछ हुआ होगा कि कुछ किसी तरीके की चीजें, दोस्ती दोस्ती बात बात है, जाहिर कैसे? अगल बगल आके रहने लगे थे हम लोग। हम्म। भाई भी था मेरा, फिर उसको पढ़ने में मन नहीं लगा, वो बैठ के बेचारा रोता था, तो हमने कहा तुम भाई जाओ। देखिए प्यार मोहब्बत वो जो है सो है, लेकिन पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं हुई है, क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई का भी शादी अपनी इसी पढ़ाई के लिए, सोचो उसकी हिंदू धर्म में जो डेट रखा जाती है उसका था 26 मई से लेके उसकी 30 जून मई में उसकी शादी थी। अब सोचो उसका पूरा प्रोग्राम 5 जून से लेके 10 जून तक किया गया, क्योंकि 2 जून को मेरा यूपीएससी का एग्जाम था। उसमें भी अरे 1 साल छोड़ देगी या अरे आके शादी अटेंड कर लेगी तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। हम पेपर के लिए अपने भाई का शादी त्यागने को तैयार थे। पहली शादी थी मेरे ही बाद वो भाई की शादी हो रही थी। तो मैं ये पूछा, मेरा सवाल ये था कि ये पहले जाहिर कौन किया था कि भाई हमें लगाव हो रहा है आपसे, इस तरीके की चीजें आ रही हमारे अंदर की बात ना करें तो थोड़ा सा ये होता है। ये क्या कैसे आपने क्या बताया? शादी चाहते थे। अब ये देखिए, आखिर जाहिर सी बात है कि अब हम लोग एक एज में थे, ठीक है, तो हमारे घर वाले भी शादी करते ही करते, इनके घर वाले भी शादी करते ही करते, तो शादी तो होना ही था। अब प्रेशर भी था एक तरह से कि मान लीजिए कि अब हम लोगों का सिलेक्शन में भी देर हो रहा था, बहुत सारा मेंस इंटरव्यू वगैरह हम लोग दे ही रहे थे। अच्छा, ये शादी का प्रेशर जब आपके ऊपर आ रहा था तो वो साल कौन सा? तो वो साल जो है 22-23 के आसपास अब प्रेशर ये आना शुरू हो गया। तो पहले से तो इनके ऊपर तो पहले से था, अब हमारा भी प्रेशर था कि भाई अब शादी आपको करना ही पड़ेगा। तो अब हम कहे कि भाई मान लीजिए कि अब हमारी भी शादी हो ही जाएगी हैं, और इनका भी प्रेशर आ ही रहा था। तो अब वहीं से
तब कहानी जो है शुरू हो गई। ये अब हम एक दूसरे के हो जाते हैं। तो हम लोग अपनी फ्रेंड के सामने बैठे थे, किरण यादव नाम है, वो भी हाजीपुर की है। तो उन्होंने यही कह रहे थे कि देखो हमारे यहाँ रिश्ता आने लगा है। लास्ट टाइम ये भी कह रहे थे, आप मतलब ये नहीं था कि आई लव यू ये सब बोले, सीधा शादी करनी है। अब मैं फिर मुझे थोड़ा सोचने में समय लग गया, जो कि आज भी ये कहते हैं तुम्हारा तो कन्फर्म ही नहीं था कि शादी करोगे। आज भी ये आरोप लगता है दोस्तों, लव मैरिज हो गई है, सारी समस्याएं हमने झेल ली है, लेकिन आज भी मेरे हस्बैंड ये आरोप लगाते हैं कि तुम्हारा तो कोई कन्फर्म ही नहीं था।